मोटापा घटाएं बिना डाइटिंग के, वह भी होम्योपैथी से। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। क्या आपका मोटापा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है? बार बार एक्सरसाइज करने से, डाइटिंग करने से भी वजन कम नहीं हो रहा? तो यह वीडियो खास आप ही के लिए है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोटापा के होने के कारण, उसके लक्षण, इसके होने से नुकसान, घरेलू उपचार व सबसे खास असरदार होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, जो बिना किसी साइड इफेक्ट्स के वजन कम करने में काफी असरदार होती हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोटापा यानी ओबेसिटी सिर्फ वजन बढ़ने की समस्या नहीं, बल्कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। जब शरीर में अनावश्यक चर्बी यानी फैट जमा होने लगती है, साथ ही बॉडी का बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा हो जाता है, तब हम इसे मोटापा यानी ओबेसिटी कहते हैं। यह सिर्फ शरीर के फिगर को, शेप को नहीं बिगाड़ता है, बल्कि नई बीमारियों को, अन्य बीमारियों को जन्म देता है, कई तरह की बीमारियों की जड़ बन जाता है। इसके कारण क्या होते हैं? वजन बढ़ने के कई कारण होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है अधिक कैलोरी वाला फूड खाना। कैलोरी युक्त फूड जैसे कि फास्ट फूड हो गए, जंक फूड्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड या व्हाइट शुगर यानी ज्यादा मीठा का सेवन करना, यह एक इंपॉर्टेंट कारण होता है मोटापा का, वजन बढ़ने का। इसके साथ ही यदि आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं, चिंता में हैं या इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं। इमोशनल ईटिंग मतलब कि यदि कभी व्यक्ति जब बहुत ज्यादा खुश होता है या फिर बहुत ज्यादा दुखी होता है, तो वो ओवर ईटिंग करने लग जाता है, तो यह भी एक कारण होता है ओबेसिटी का। साथ ही यदि आप फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे बैठे रहने वाला काम कर रहे हैं, नींद बहुत कम आती है या फिर बहुत ज्यादा ही सोते हैं, साथ में यदि आप वो कोई कंडीशन है आप में मेडिकल, जैसे पीसीओडी हो गई, पीसीओएस, थायराइड है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये प्रेगनेंसी के बाद के बढ़ने वाला मोटापा है। कई बार देखा जाता है कि पारिवारिक या आनुवंशिक कारणों से भी मोटापा यानी वजन बढ़ने लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोटापे के कारण को जाने बिना, रूट कॉज को जाने बिना, सिर्फ डाइटिंग अकेले से कभी भी इसको कंट्रोल में नहीं किया जा सकता है। चलिए अब हम समझते हैं कि आपके शरीर में ऐसे कौन से लक्षण दिखेंगे, सिम्टम्स दिखेंगे, जिससे कि आप समझ पाए कि आप मोटापे की शिकार हो रहे हैं, ओबेस हो रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंटली आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिसे आप वेइंग मशीन में चेक कर सकते हैं। आपकी बॉडी का बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा होगा। बॉडी मास इंडेक्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें कि आपका वजन को आप अपनी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अगर यह 25 से ज्यादा होता है, मतलब कि आप ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। साथ ही यदि आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही है, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका पेट भरा हुआ है, हमेशा पेट खालीपन लगता है पेट में, तो यह एक लक्षण होता है मोटापा का। बहुत ज्यादा थकावट होना, थोड़े से काम में पसीना आने लगना और बेचैनी होने लगना, हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना, फीमेल्स में पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, यह सभी लक्षण होते हैं मोटापे के। वजन बढ़ना सिर्फ एक बीमारी नहीं, यह अपने साथ और भी नई बीमारियों को लेकर आता है। आप कई तरह की बीमारियों के लिए प्रोन हो जाते हैं, रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं, जैसे कि कोई भी बीमारी हार्ट रिलेटेड होती है, हार्ट डिजीज हो गई, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, साथ ही कई बार इनफर्टिलिटी का भी यह एक मेन कॉज हो जाता है, ओबेसिटी। वजन कंट्रोल करने के कुछ घरेलू उपचार होते हैं, जो कि आपको वजन को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पानी का सही इंटेक करना। पानी की भरपूर मात्रा ले, जिससे कि आपका जो डाइजेशन है वह सही रहेगा। फाइबर युक्त भोजन ले, जिससे डाइजेशन सही होगा और वजन नहीं बढ़ेगा। सुबह सुबह उठकर कुनकुना पानी लें, उसमें हो सके तो थोड़ा सा शहद और नींबू मिलाकर लें। यह आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। साथ ही जीरे का पानी, जिससे कि आप रात में थोड़ा सा जीरा भिगो के रख दें और सुबह उस पानी को उबाल के इसको छान के पिए, यह भी वजन कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। मेथी का पानी, सेम प्रोसेस, मेथी को थोड़े से पानी में रात को भिगो के रख दें और उसको सुबह छान कर आप पी लें। बॉडी को, यह भी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सही करता है, जिससे कि आपका वजन कंट्रोल में रहता है। खाने में आप व्हाइट शुगर का बिल्कुल परहेज करें, इसको बिल्कुल ना लें। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन सभी चीजों को अवॉइड करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, योग करें, वॉक करें। कम से कम मॉर्निंग में 30 मिनट्स का वॉक करना या कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना बिल्कुल जरूरी होता है। अब बात जहाँ डाइट की आती है, तो जरूरी है आप ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट लेना बहुत कंपलसरी होता है, और वह भी ब्रेकफास्ट होना चाहिए फुल एनर्जी वाला। उसमें आप ओट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, अगर आप एग खाते हैं तो एग ले सकते हैं।
साथ ही कोशिश करें कि जो आप दिन भर में खाना खाते हैं उसको डिवाइड करके 4 to 5 मील्स लें। मतलब कोशिश करें एक बार में इकट्ठा खाना ना खाएं, 4 से 5 बार में डिवाइड करके उसको खाने को खाएं, जिससे आपका पेट भी भरा रहेगा, एनर्जी भी बनी रहेगी, साथ ही मोटापा नहीं बढ़ेगा। रात को कोशिश करें कि हल्का ही भोजन लें। हल्का भोजन लेने से रात को आपकी जो बॉडी, जब आप स्लीप में चले जाते हैं तो वह प्रॉपर वर्क करती है, वजन नहीं बढ़ता है। कोशिश करें रात का भोजन हमेशा सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खाएं। लेट नाइट ना खाएं। ऐसा बिल्कुल ना हो कि खाना खाएं और सो गए। खाना खाने के बाद कोशिश करें थोड़ा सा वॉक कर सकें तो बिल्कुल वॉक करें। इन सभी टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका वजन कंट्रोल में रहेगा, नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर फिर भी आप मोटापा यानी ओबेसिटी की शिकार हो चुके हैं तो फिर ऐसे में कुछ असरदार होम्योपैथिक दवाइयां होती हैं जो इसको कंट्रोल करने में, इसको कम करने में बहुत मददगार होती हैं, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। सबसे पहली दवाई है फाइटोलक्का बेरी क्यू। यह होम्योपैथी का सबसे असरदार मदर टिंचर है मोटापा को कम करने में। यह भूख को कंट्रोल करता है, साथ ही बॉडी की फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसकी 10 से 15 बूंद आपको थोड़े से पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेना है। यह वजन कम करने में काफी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्यूकस वेसिकुलोसस क्यू। यह मेडिसिन बॉडी की मेटाबॉलिज्म को सही करती है, साथ ही थायराइड से होने वाले मोटापा को भी कम करने में असरदार है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 200। यह दवाई खासकर उन लोगों को दी जाती है जिनका पेट बाहर निकला हुआ दिखता है, साथ ही इनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है और खट्टा खाने की ज्यादा इनकी डिजायर होती है। अगर यह सारे लक्षण दिखते हैं तो कैलकेरिया कार्ब 200 मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्राम्यूर 200। जब आप देखेंगे कि चेहरे पर या पेट पर ज्यादा चर्बी जमा हो रही है, ज्यादा मोटापा दिख रहा है, साथ ही उसमें इमोशनल ईटिंग दिख रही है, पुराने गम में जीने वाला इंसान दिख रहा है, इमोशनल फैक्टर है, तो नेट्राम्यूर 200 बहुत ही असरदार दवा होती है। अगली दवाई है एंटमक्रूट 200। जब पेट पे जांघों में, थाइज में मतलब चर्बी ज्यादा जमा हो रही है, साथ ही मरीज को बहुत ज्यादा ही भूख लगती है, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि पेट भरा हुआ है, ऐसी कंडीशन में एंटीमक्रूट 200 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। एंड लास्ट मेडिसिन है थूजा 200। यह दवाई खासकर हम तब देते हैं जब मोटापा के पीछे हार्मोनल इम्बैलेंस एक कॉज हो, जैसे कि पीसीओएस, पीसीओडी या थायराइड में मोटापा बढ़ रहा है, तो ऐसे में थूजा 200 काफी असरदार दवा होती है। ध्यान रहे कि हर व्यक्ति को मेडिसिन का जो डोज है, पोटेंसी है, उसका रिपीटिशन है, इसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए पर्सनली किसी होम्योपैथिक फिजिशियन को कंसल्ट करने के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें। मोटापा सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन, आत्मविश्वास और सेहत को भी प्रभावित करता है। होम्योपैथी वजन को कम करता है, साथ ही बॉडी को बैलेंस करता है, अंदरूनी प्रक्रिया को सही करता है और धीरे धीरे करके आपकी बॉडी को फिट करता है। अब मोटापा कम करिए, वजन घटाइए, वह भी बिना भूखे रहे, क्योंकि होम्योपैथी करती है फैट पर सीधा वार और करे सेहत का पूरा सुधार। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।